गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल पॉइंट। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने बेयरिंग्स के बारे में पढ़ा, देखा और जाना कि बेयरिंग्स कितने प्रकार के होते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये किस तरह के होते हैं और इनका प्रयोग किन किन स्थानों पे किया जाता है, किस तरह के लोड के लिए किस तरह का बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ये सारा कुछ हम लोगों ने अभी तक देखा, लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो कुछ यूनिक है। वो यूनिक क्यों है? इसलिए है कि हमें जब भी हमें बेयरिंग का यूज करना होगा तो प्रैक्टिकली रूप से हम जब बेयरिंग को लेने जाएंगे तो उसकी बोर्ड्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि बोर्ड की साइज को पता होना चाहिए हमें। चाहे मार्केट में जाते हैं तो उसकी बेयरिंग के ऊपर एक नंबर लिखा रहता है जो कि 6301ZZ ऐसा भी लिखा रहता है, या एम भी लिखा रहता है। ऐसा लिखा है SKF 63ZZ ये ऐसा बेयरिंग के ऊपर लिखा रहता है। जैसे कि अब मेरे हाथ में एक बेयरिंग है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये मेरे हाथ में एक बेयरिंग है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कितना 63ZZ। देखिए, थोड़ा इसमें साफ क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 6301, यहाँ आप देख सकते हैं 6301। इसका मतलब क्या है? इधर देखिए, यहाँ पे ये और सारी भी लेटर्स लिखे हुए हैं। ये देखिए 6301, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है हम लोग देखेंगे। किसी भी बेयरिंग के ऊपर आपका बेयरिंग किस तरह का है, लोड किस तरह का लेने वाला है, वो सारा चीज इस नंबर से ही व्यक्त कर दिया जाता है। और आपको ये पूरा एक लिस्ट के रूप में दे रखा है, एक डाटा के रूप में दे रखा है, जिसे हमें याद रखना है। और उसके द्वारा, उसके तहत हम किसी भी बेयरिंग साइज को बता सकते हैं, चाहे उसको पता कर सकते हैं लगाने से पहले। जैसे इसका एक एक का मतलब समझेंगे क्या है, क्लियर? ध्यान देंगे इधर। ये स्पेसिफिकेशन ऑफ बेयरिंग जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका टॉपिक का नाम है स्पेसिफिकेशन ऑफ बेयरिंग, और ये आपका बेयरिंग के ऊपर लिखा हुआ नंबर है। दोस्तों, ये देखने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस पूरा वीडियो को पूरा देखना है, आधे अधूरे छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आधा अधूरा आप छोड़ते हैं, देखते हैं, तो आपको पूरा क्लियर समझ में नहीं आएगा। वैसे कहावत भी एक कहा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब कि आधी अधूरी भरी हुई होती है जब घड़ा, तो वो चलने के बाद वो उसमें से पानी निकलता है, बाहर निकल निकल के गिरता है। तो वैसे आधी अधूरी ज्ञान में वो बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए पूरा देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ बेयरिंग। बेयरिंग के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं जो कि इस प्रकार लिखे होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली रूप से दिखाया भी है कि इस बेयरिंग के ऊपर जो इसके फेस होते हैं, और एक चीज और, जिधर ये नंबर लिखे होते हैं बेयरिंग का फेस उधर ही होता है, क्लियर? तो बेयरिंग का फेस जिधर होता है उधर ये नंबर लिखा रहता है। इस नंबर का क्या मतलब है हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं आज। तो ध्यान देंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे, एक एक चीज समझ में आएगा। नहीं ध्यान देंगे नहीं समझ में आएगा। देखिए, इस 6 का मतलब है 6301ZZ। इसका मतलब क्या है? इस बेयरिंग के ऊपर भी लिखा हुआ था। तो इसका मतलब है 6 का मतलब होता है टाइप कोड, यानी कि इसका मतलब है 6 का टाइप कोड। 3 का मतलब होता है सीरीज, और 01 का मतलब है बोर्ड साइज, और डबल जेड का मतलब है सफिक्स। इसका एक एक का मतलब समझेंगे हम लोग क्या है ये चीज। आप देखेंगे यहाँ पे कहने का मतलब, ये टाइप कोड हो गया 6, और ये जो 3 है वो आपका होता है सीरीज। सीरीज में क्या होता है कि ये किस तरह का बेयरिंग है, कौन सा बेयरिंग है। जैसे डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग है, रोलर बेयरिंग है, या डबल रोलर बेयरिंग है, डबल ग्रुप बॉल बेयरिंग है, या सिंगल रोलर बेयरिंग है, ये बताता है। आपको अभी चार्ट दिखा दिया जाएगा, जिस चार्ट में ये पूरी मतलब उसमें पूर्ण रूप से बताया गया रहेगा कि किस सीरीज के बेयरिंग कौन से होते हैं। यहाँ पे जो भी सीरीज रहेगा उस सीरीज के वो बेयरिंग आपको उस चार्ट में मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये पता चलाता है सीरीज कि ये बेयरिंग जो है ये बॉल बेयरिंग है, या डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग है, एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेयरिंग है, या रोलर बेयरिंग है। इससे ये पता चलता है सीरीज से। नेक्स्ट है आपका 01। 01 का मतलब होता है बोर्ड साइज। बोर्ड साइज क्या, यानी कि ये आपकी बेयरिंग जो है इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यानी कि ये मोटाई इसकी कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये होल की चौड़ाई कितनी है, यानी कि ये होल कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसको नापने के लिए इसे ही कहते हैं बोर्ड साइज।
ये बोर्ड की साइज जो कि शाफ्ट के ऊपर बैठने वाला है, तो इससे ये बोर्ड साइज इंडिकेट होता है। और डबल जेड का मतलब है कि ये बेयरिंग सील्डेड भी होती है। देख रहे होंगे आप यहाँ पे, यहाँ देख रहे होंगे ये स्टेप सा बना हुआ है, इसके ऊपर एल्युमिनियम की या प्लास्टिक की सीलिंग चढ़ाई जाती है, जो कि बेयरिंग पैक हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें धूल मिट्टी नहीं जाते हैं, वो अलग तरह के बेयरिंग आते हैं। तो उसके लिए जिसमें ये लगा रहेगा, अगर वो डबल जेड रहेगा तो डबल सील्डेड रहेगी इधर भी और इधर भी। अगर वन जेड रहेगा तो सिर्फ एक साइड सील्डेड रहेगी। समझ में आया? डबल जेड रहेगा तो दोनों साइड सील्डेड रहेगी, इधर भी सील्डेड और इधर भी सील्डेड। और सिर्फ एक जेड रहेगा तो वन साइड सील्डेड रहेगा। क्लियर? अब देखते हैं चार्ट के अनुसार। अभी देखिए नॉर्मली हम जो होता है इस बोर्ड साइज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर चार्ट पे चलेंगे। इसमें बोर्ड साइज में जो होता है, पहला 4 साइज ऐसा होता है जो कि हमें लिखा हुआ हो मिलेगा, जो कि फिक्स रहता है। उसका 00 का मतलब होता है 10 mm, 01 का मतलब होता है 12 mm, और 02 का मतलब होता है 15 mm, और 03 का मतलब होता है 17 mm, 04 का मतलब होता है 20 mm। इसके आगे अगर जो भी लेटर आता है, ये क्या है पहले ये समझेंगे। 00 का मतलब 10 mm, यानी कि ये जो मैंने दिखाया था, इस बेयरिंग के ऊपर अगर ये नंबर में लिखा हुआ नंबर, इस बेयरिंग के ऊपर लिखा हुआ नंबर 00 होता, ये वाला 00 होता यहाँ पे, तो इसका साइज हो जाता 10 mm। अगर 01 है तो इसका साइज जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है यानी 12 mm। अभी आप नापेंगे तो इसका बोर्ड 12 mm का होगा, एकदम निश्चित है। और 02 रहेगा तो 15 mm, 03 रहेगा तो 17 mm, 04 रहेगा तो 20 mm, ऐसे करके बढ़ते जाता है। अब लास्ट में यहाँ देखते हैं कि 05 रहेगा तो क्या करेंगे। तो 04 तक तो फिक्स रहता है, लेकिन 05 के बाद, 04 के बाद जो भी आएगा उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 5 नंबर ये हो गया इंटू 5, यानी कि जो 05 का साइज होगा वो 25 mm का होगा। वैसे ही 06 इसका जो साइज होगा वो 6 गुने 5 बराबर 30 mm का होगा। 07 इसका जो साइज होगा वो 7 इंटू 5 बराबर 35 mm का होगा। क्लियर हो रहा है? फिर 08 इसका जो साइज होगा वो 8 इंटू 5 बराबर 40 mm का होगा। क्लियर हुआ? यानी कि जो 08 साइज लिखी हुई होगी, 08 साइज जो कोटेड किया होगा, उस बेयरिंग का बोर्ड साइज, ये चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी, वो 40 mm की होगी। क्लियर? अब इसका जो है एक एक सीरीज हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं पूरा अभी चार्ट बना देता हूँ, चार्ट के अनुसार मैं बता दूंगा कि कौन सी सीरीज में कौन सी बेयरिंग आती है, किस तरह के बेयरिंग आते हैं। जैसे बॉल बेयरिंग किस में आते हैं, रोलर बेयरिंग किस में आते हैं, डबल रो एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेयरिंग किस में आते हैं, ठीक है, और डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग किस में आता है, कितना नंबर रहेगा तो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग बोला जाएगा। ये सारा चीज मैं भी अभी चार्ट बना देता हूँ, आप लोग उस चार्ट के माध्यम से फिर हम एक बार और समझ लेंगे और उसको हम याद कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ आप ध्यान देंगे। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं अब चार्ट बना रहा हूँ। एक बॉक्स बना लीजिए। आपका चार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब क्या है थोड़ा सा। ये देखिए, ये कह रहा है कि 60, 60, 60, 62, 63, 64 सीरीज नंबर। इसका मतलब है ये कि जो ये लिखा है डिस्क्रिप्शन, ये 60, 62, 63, 64 में जो साइज प्रयोग किया जाएगा वो साइज कौन सा होगा, सिंगल रो डीप ग्रूव रेडियल लोड बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? इसका प्रयोग सिंगल रो डीप रेडियल लोड बॉल बेयरिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। कौन सा? ये चारों डिजिट 60, 62, 63, 64। इसमें जो बोर्ड साइज होंगे इस बेयरिंग का, इसका बोर्ड साइज जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा। ये बोर्ड साइज 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर होगा, जो कि इस यहाँ से यहाँ तक होगा। और इसमें जो बोर्ड साइज होगा वो आपका कितना कितना हो सकता है, होता है 12 mm, 12 mm हो गया। फिर आपका ये हो गया 15 mm, 17 mm और यहाँ 20 mm, सॉरी 12, 15, 17 और ये 20 mm हो गया। 10
12 सॉरी, यहाँ आप देख रहे हैं ये 15 mm, ये 17 mm, ये 20 mm, ये 25 mm, यानी कहने का मतलब 60 और 62, 63, 64 जो होगा उसमें जो ये होंगे सिंगल रो डीप ग्रूव रेडियल लोड एंगुलर कॉन्टेक्ट के लिए जो प्रयोग किया जाएगा उसका बोर साइज या तो 15 mm का होगा, या 17 mm का होगा, या 20 mm का होगा, या 25 mm का होगा। नेक्स्ट है आपका केज, इसमें जो होता है एम, ये केज ये होता है, ये वाला केज, तो ये कह रहा है कि एम एफ ये दोनों हो सकते हैं, एक हो सकता है इनमें से। तो ये एम का मतलब क्या है, सॉलिड ब्रास केज, केज यानी कि जो ब्रास की इसमें केज प्रयोग की जाएगी उसे सॉलिड ब्रास केज कहा जाएगा। और एफ जो होता है वो सॉलिड स्टील और स्पेशल कास्ट आयरन केज होगा। इसमें सॉलिड स्टील स्पेशल कास्ट आयरन केज होगा। ये देख रहे होंगे आप ब्रास का ये प्रयोग किया, यही है ब्रास का, ये जो लगाया जाएगा इसमें ब्रास का लगाया जाएगा। और इसमें ये जेड देख रहे हैं, जेड, डबल जेड और एन। सिंगल जेड का मतलब है कि वन साइडेड शिल्डेड, डबल जेड का मतलब है कि बोथ साइडेड शिल्डेड, डस्ट पार्टिकल ना जा पाए अंदर। और एन का मतलब होता है, एन जो है आपका वो है कि इसमें जो ग्रुप बनी रहती है जो कि स्नैप रिंग बैठाई जाती है, ठीक है, ऑर्डर रिंग के लिए जो होती है इसमें ग्रुप बनी होती है। नेक्स्ट है आपका 42, 43 सीरीज के बेयरिंग के लिए जो बेयरिंग प्रयोग किए जाएंगे वो डबल रो एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेयरिंग प्रयोग किया जाएगा। उसका बोर साइज कितना होगा, उसका बोर साइज या आपका होगा 30 mm का या 35 mm का। और इसमें जो केज प्रयोग किए जाएंगे वो सॉलिड लाइट एलॉय स्टील का प्रयोग किया जाएगा, सॉलिड लाइट एलॉय स्टील का। और RN मतलब ग्रुप ऑफ स्नैप रिंग, और RS यानी कि सफिक्स में जो यूज होगा RS वो होगा रबर सील्डेड बोथ साइड। 323 का मतलब क्या है, इसका सीरीज का, इस सीरीज के बेयरिंग का नाम होगा डबल रो एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेयरिंग। 32 और 33 सीरीज के बेयरिंग का नाम होगा डबल रो एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेयरिंग। इसका बोर साइज कितना होगा, इसका बोर साइज होगा 40 mm या 45 mm। इसका बोर साइज 40 mm या 45 mm होगा। जिस बेयरिंग का सीरीज होगा 32 से 33 उसका बोर साइज 40 से 45 mm होगा। टी लिखा होगा यानी कि उसके ऊपर फैब्रिक जो होता है वो ब्रास सिंथेटिक रेस कास्ट आयरन केज होंगे, ब्रास सिंथेटिक रेस केज होंगे। नेक्स्ट है आपका 72 और 73, यानी 72 और 73 सीरीज के जो बेयरिंग होंगे उनके नाम होंगे सिंगल रो एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेयरिंग। जो होता है उसका बोर साइज आपका 50 mm या 55 mm होगा। और TN यानी कि उस पर अगर TN लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा नायलॉन केज। क्लियर, एक बार और ऊपर देखेंगे बोर्ड के ऊपर, फिर से एक बार क्लियर करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी मार्केट में जाते हैं बेयरिंग लेने के लिए, उस मार्केट में बेयरिंग के ऊपर SKF और 6301 MZ लिखा है, 6301 MZ लिखा है, तो इसका मतलब क्या है वहां हम पूरा क्लियर करेंगे। इस चार्ट के हिसाब से चलते हैं, सेट करते हुए कैसे इसको बोला जाता है वो चीज देखेंगे। इसमें लिख तो दिया लेकिन बोलना कैसे है, जैसे देखिए अगर उसमें लिखा हुआ 63, इसका मतलब है कि सिंगल रो डीप ग्रूव रेडियल लोड बॉल बेयरिंग है, जो कि जिसका बोर साइज 01 का मतलब है जिसका बोर साइज 12 mm, और M का मतलब, और इसका केज ब्रास का बना है, Z का मतलब जो कि डस्ट सील्डेड वन साइडेड है। उस बेयरिंग पर लिखा हुआ टोटल इस वर्ड का मतलब ये हुआ कि जो बेयरिंग में 63 नंबर है वो सिंगल लो डीप ग्रूव एंगुलर सिंगल लो डीप ग्रूव रेडियल लोड बॉल बेयरिंग है। उस बेयरिंग का नाम जिसका बोर साइज 12 mm है, और जिस M यानी कि जिसका जो केज है उस बेयरिंग का केज, वो बेयरिंग का केज ब्रास का बना है, और Z वो वन साइडेड सील्डेड है। क्लियर। नेक्स्ट थोड़ा सा कुछ और है इसमें कुछ वर्ड है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसरो के एग्जाम में एकदम निश्चित आता ही है। इसमें ये 5-6 वर्ड आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। जैसे 01 का साइज आपको पता होना चाहिए, 02 का पता होना चाहिए, 03 का पता होना चाहिए, 04 का पता होना चाहिए। ये चारों फिक्स रहते हैं। जैसे 01 का रहता है 00 सबसे पहला, इसका रहता है 10 mm, इसका रहता है 12 mm, इसका 15 mm, इसका 17 mm और इसका 20 mm। इसके बाद जो भी आता है उसमें 5 से गुना कर देते हैं। ये साइज आपको पता होना चाहिए इतने का।
नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए, जेड का मतलब पता होना चाहिए, डबल जेड का मतलब है डबल सील्डेड, और जेड सिंगल जेड का मतलब है वन साइड सील्डेड। क्लियर, ये आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि इसरो के एग्जाम में अधिकांशतः यही चीज पूछता है। जैसे टोटल लिख देंगे, क्वेश्चन कैसे आता है कि दिए हुए क्वेश्चन में 01 का मतलब क्या है, तो हमें बताना होगा 01 का मतलब क्या है। या ये भी पूछ सकता है कि दिए हुए क्वेश्चन में 63 का मतलब क्या है, या ये भी कह सकता है कि दिए हुए सीरीज में जेड का मतलब क्या है। क्लियर, तो हमें ये चीज पता रहेगी तो हमें पूर्ण रूप से इसको बता सकते हैं और ये क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं। आपके स्क्रीन पे और इसका चार्ट आ रहा होगा, आप उससे लिख सकते हैं इसमें। क्लियर, अगर नहीं दिख रहा होगा तो उस स्क्रीन के चार्ट से लिख सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।